करंट कहता है कि हम चले जाएंगे, जैसे हमको लौटने का रास्ता मिल गया तभी हम करंट मारेंगे। अगर लौटने का रास्ता नहीं है ना तो हम करंट मारेंगे ही नहीं मारेंगे। तो जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही होती है इसमें न्यूट्रल जानबूझ के नहीं दिया जाता है कि गलती से भी कोई इसे टच कर जाए तो उसे केवल फेज मिले। अगर न्यूट्रल दे देंगे तो लौटने का रास्ता मिल जाएगा, उसे करंट मार देगा। इसमें देखिएगा यहाँ पर पक्षी बैठे हुए हैं, इन पक्षियों को करंट नहीं मारेगा क्योंकि ये केवल फेज पर बैठे हैं, न्यूट्रल मिलेगा तभी मारेगा। यहाँ इस पक्षी को देखिए, इसमें भी देखेंगे एक फेज है, ये 3 ठो फेज हो गया और एक हम ब्लैक कलर से कर देते हैं और ये वाला हो जाएगा आपका न्यूट्रल। इस तीनों में से एक जो होता है, 4 में से एक जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब जैसे ये देखिए, ये पक्षी फेज पे बैठा है, ये भी फेज पे, ये भी फेज पे, 2 फेज वगैरह फेज पे बैठने से कभी करंट नहीं मारेगा। लेकिन जैसे ये न्यूट्रल पे टच हो जाएगा इसको करंट मार देगा। जैसे यहाँ देखिए ना, ये बकलोलवा को ये क्या किया है, आपने पंजा से इसको पकड़े हुए है और ठोड़ से, चोंच से इसको पकड़ लिया है। लेकिन मान लिया कि एक ठो ये वाला क्या है, फेज है, और दूसरा ये नीचे वाला न्यूट्रल है, तो यहां से इसके ठोड़ से तो करंट घुस जाएगा और करंट जैसे पैर के पास आएगा उसको समझ गया कि अरे भैया जाने का रास्ता मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, मार इसको, झनाक से उड़ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाला फेज हो, ऊपर वाला न्यूट्रल, तो नीचे पैर के रास्ते करंट घुस जाएगा और ठोड़ के रास्ते से देख लेगा कि जाने का रास्ता है तो मार देगा इसको, इस ससुरा मरेगा ये। अगर ये फेज और न्यूट्रल पर बैठा है तब देखेंगे तो एक कौवा यहां बैठा हुआ है, ये कौवा फेज पर बैठा हुआ है तो इसको करंट नहीं मारेगा क्योंकि न्यूट्रल नहीं है इसके पास। लेकिन ये आदमी को देखिए, बकलोलवा को, अपने जमीन पर खड़ा है तो जमीन से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा क्योंकि करंट को जाने के लिए न्यूट्रल जमीन है, सबसे बड़ा न्यूट्रल जो होता है वो जमीन होता है। तो ये तो न्यूट्रल ऑलरेडी है और इसके ऊपर से ये किसी लोहे के छड़ द्वारा इसको छू दिया है, तो ये तो छू के ले आया है किसको, ये तो लेके आ रहा है फेज को, अपने पैर जमीन पे खड़ा है, मिल गया न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल मिल गया, मारेगा इसे, चुरा मरेगा ये। देखिए रेलवे का जो ओवरहेड इक्विपमेंट OHE वायर गया रहता है, अगर आप इस वायर को पकड़ के लटक जाते हैं तो आप तो केवल एक फेज बन गए, मतलब करंट जो है वायर से आपके शरीर में आ गया है, लेकिन आपको झटका नहीं मारेगा क्योंकि झटका मारने के लिए उसको चाहिए न्यूट्रल। आपको न्यूट्रल नहीं है। आप कहेंगे तो ट्रेन कैसे चल जाती है, तो ट्रेन जो होती है ऊपर से लेती है फेज और उसके रास्ते उसके मोटर में आता है करंट और चक्का जो होता है उसके इस रेल पटरी पे रहता है और जगह जगह से रेल पटरी को जमीन से जोड़ा गया रहता है वायर द्वारा, तो पटरी से मिल जाता है न्यूट्रल और ट्रेन चल जाती है। अगर कोई इलेक्ट्रिक मिस्त्री पोल पर चढ़ा होता है तो वो अपने हाथ में रबड़ का ग्लव्स पहने रहता है जो इंसुलेटर का काम करता है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसमें ये एक तो ये फेज हो गया 3 ठो और ये वाला एक हो गया न्यूट्रल। तो ये देखिए ये केवल इन फेज के पास में है, न्यूट्रल पे नहीं है, इसको करे और जहां ये न्यूट्रल को टच करेगा इसको भी मार देगा। तो आपको न्यूट्रल पे बच के रहना है। ट्रेन के ऊपर अगर आप चढ़ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन के ऊपर चढ़ के अगर OHE को पकड़ लिए तब तो मारेगा ही आपको, क्योंकि ट्रेन जो है वो जमीन से टच में आपको मिला है न्यूट्रल और ऊपर से ले लिए फेज, आपको उड़ा देगा, उड़ जाएंगे आप तुरंत। लेकिन अगर आप लटक के झुलवा झूल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप झुलवा झूलिए, किसी पे इस पे झूलिए, लेकिन याद रखिए झूला झूलते समय ना अगर आप न्यूट्रल पे टच हुए ना तो झुला देगा अच्छा से। कोई इलेक्ट्रिक मिस्त्री आपके घर काम करने आता है तो होशियार रहता है ना, तो वो दस्ताना पहन लेता है रबड़ का ताकि करंट ना आ पाए। अब इसको देखिए, ये होशियार है और ये बकलोलवा को देखिए, ये ऐसे ही नंगे हाथ से ऐसे छू रहा है और ये पकड़ लिया फेज वगैरह को। अब देखिए ये क्या करते हैं, होशियार होते हैं इलेक्ट्रिक मिस्त्री, चप्पल उतार देते हैं ऐसे और चप्पल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जानते हैं सब कि चप्पल पहनेंगे तो कहीं हल्का सा भीगा हुआ होगा तो ग्राउंड पे टच होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उतार के ऊपर बैठ जाते हैं सब कि नीचे तो ग्राउंड में टच नहीं होंगे, अब काम कर रहे होते हैं सब। तो ये टच भी कर लेते हैं ना तो फेज आ गया इनके शरीर में। अब इनका शरीर भी एक तरह से फेज बन गया है, लेकिन चप्पल के ऊपर खड़े हैं तो इन्हें करंट नहीं मारेगा। और बाकी लोगों से कह देते हैं कि बाबू हमको टच मत करना है, क्योंकि जानते हैं कि बबुआ अगर टच करेगा तो वो जमीन पे खड़ा है, वो बन जाएगा न्यूट्रल और उड़ा देगा उसको। तो अगर आप उसको टच कर लेते हैं तो वो तो था फेज, आप जैसे इसको टच किए हैं आपका पैर जमीन पे है और अगर जमीन के संपर्क में आ गया, नंगे पैर हैं आप या फिर भीगा हुआ है तो फिर मार देगा, वो हो जाएगा जाने का रास्ता न्यूट्रल। अब जमीन हो गया न्यूट्रल और तार हो गया आपका फेज, और आप मिस्त्री और वो दोनों लोग क्या हो गए, बॉडी बन गए लोग, आप लोग को उड़ा देगा। तो ये